ब्रेकिंग जैन न्यूज। पूज्य श्री के पावन चरणों में सतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक तरह के चरणों में क्षामी माता जी के चरणों में बंदामी। पूज्य श्री, आपका परम उपकार है जो सम्यक विधि से मैं चक्रवर्ती विवाह करा पाता हूँ। 38 करा चुका हूँ, अगला नवंबर में तिजारा जी भी जाऊंगा। पूज्य श्री, एक विडंबना आती है महिलाओं के श्रृंगारों में, 16 श्रृंगारों में ये लिपस्टिक कौन से नंबर का श्रृंगार होता है। महाराज श्री, विधान भी कराता हूँ तो ये लोग लिपस्टिक लगा करके मंडल पर आते हैं तो उनको मना करता हूँ, तो अर्घ्य चढ़ाना मना कर देती हैं, लेकिन लिपस्टिक साफ करना मना नहीं करते। पूज्य श्री, ये बड़ी विडंबना है, ये क्या करें। कोई विद्यांजलि का नाम लेकर के लगा के आ जाता है, तो क्या विद्यांजलि देवशास्त्र मान्य है? नमोस्तु। 16 श्रृंगारों में ये लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर आदि नहीं आते। 16 श्रृंगार हैं वस्त्राभूषण। आभूषणों को श्रृंगार कहा है, ना कि ये लाली वाली लगाना, ये श्रृंगार में नहीं है। ये तो राग है, आग है, ये विकृति है। और ये ऐसी विकृति है, जितने भी प्रसादन के साधन हैं, ये विकृति ऐसी है कि इनमें कुरूप नाम कर्म का बंध होता है। ये सुंदर लगने के लिए नहीं किया जाता, दूसरों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। और श्रृंगार जो होता है, यह मात्र आकर्षण के लिए नहीं किया जाता, एक सगुन के रूप में होता है। 16 आभूषणों से पहनी हुई नारी ज्योतिष शास्त्रों में मांगलिक है। आपने देखा होगा कोई विशेष त्योहार होता है, दिवाली आदि, तो अपनी भारतीय नारियां सजती हैं, सोने चांदी के आभूषण पहनती हैं। कोई और भी मांगलिक कार्यक्रम है तो उसमें पहनती हैं। तो इसका अर्थ बूढ़ी माँ भी पहनेगी। जैसे मान लीजिए दादी माँ है और घर में सुहागन है, तो वृद्ध अवस्था में भी वो अपना पूरा श्रृंगार सोना चांदी पहनने का भाव करती है। इसलिए नहीं कि मैं सुंदर दिखूं, इसलिए कि इस घर का सगुन बने। क्योंकि श्रृंगार युक्त नारी एक सगुन मानी गई है, शुभ मानी गई है। ज्योतिष शास्त्रों में उसका अच्छा लक्षण माना गया। इसलिए नारी जो 16 श्रृंगार करती है, यह सगुन के लिए करती है, परिवार के मांगलिक के लिए करती है, जो उसको देखे उसका भला हो जाए, इसके लिए करती है। जो उसको देखे, 16 श्रृंगार से युक्त नारी यदि कहीं जाते हुए व्यक्ति को मिल जाए यात्रा में, तो उसका शुभ हो जाता है। तो ये इसके रूप में 16 श्रृंगार आए थे, ना कि दूसरों को विकृत करने के लिए नहीं, स्वयं को विकृत करने के लिए नहीं। लोग हर चीज का अर्थ क्रिया भूल गए। आज उसका नाम कर दिया ब्यूटी पार्लर, सुंदरता बनने के लिए। और हम कह रहे हैं ये श्रृंगार सुंदरता के लिए नहीं है, ये मांगलिक और सौभाग्य के लिए होते हैं। नारी के 16 श्रृंगार को सौभाग्य चिन्ह कहते हैं। शास्त्रों में क्या कहा उसको? सौभाग्य चिन्ह। ये उसके सौभाग्य के सूचक है। परिवार के लिए सौभाग्य है, उसके लिए सौभाग्य है, जो उसकी तरफ नजर उठाए उसका भी सौभाग्य है। लेकिन आज जिस ढंग से तुम लोग प्रसादन के साधन उपयोग कर रहे हो, ये सौभाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है। इन चीजों का शास्त्रों में कोई भी औचित्य नहीं है। और उस समय कुरूप नाम कर्म का बंध होता है। और जितने प्रसादन के साधन लगाते हैं ना रेगुलर, इनको जिस दिन नहीं मिले उस दिन इनके चेहरे की फोटो उतारो, फिर देखो और इनका चेहरा इनको दिखाओ। तो ये सब फिसलो मत यारो, गोबर की मिठाई पर वर्क सोने का चढ़ा है, गोबर की मिठाई पर।
नहीं पूरा है। फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर, बर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ये जो लालिमा मालमा है सब गोबर की मिठाई पर चढ़ी है लालिमा, अंदर माल कचड़ा है। इसलिए कम से कम आप लोगों को धार्मिक स्थानों पर, धार्मिक कार्यक्रमों में 16 श्रृंगार करके आओ, मना नहीं है। इंद्राणी बनो, 16 श्रृंगार करके आओ। सकलीकरण में लिखा है, सकलीकरण में लिखा है इंद्राणी को श्रृंगार। जब पंचकर्मा आदि का सकलीकरण होता है इंद्र का, तो एक एक आभूषण का श्रृंगार है उसमें। कानों के कुंडल का श्रृंगार, अंगूठी का श्रृंगार, कंगन का श्रृंगार, बाजूबंद का श्रृंगार, जो यहां लगाते हैं उसका श्रृंगार, हर चीज का मंत्र है। अब यहां से हमने डेवलप किया, ज्योतिष शास्त्र में भी पढ़ा। जब सकलीकरण की विधि मैंने पढ़ी तो उसमें मैंने कहा ये कौन सी शुद्धि है। एक एक आभूषण को मंत्र दिया, अंगूठी तक का मंत्र दिया, पैरों के आभूषणों का मंत्र दिया, करधनी का मंत्र दिया। जब पंचकल्याणक में विधान में इन आभूषणों का मंत्र दिया जा रहा है, इसका अर्थ है आभूषण पहनना मार्ग सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, आभूषण सौभाग्य के प्रतीक है। इसलिए इंद्राणी बनकर आओ, आभूषण पहन के आओ, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सिर्फ प्रसाधन के साधन लगा करके, मैं तो सबसे कहना चाहूँगा जनरली, तुम जो करते हो ठीक है, मान जाओ तो ठीक है, नहीं मानो तो कम से कम हर महिला को, हर पुरुष के लिए कम से कम मंदिर में आते समय तो उतनी देर के लिए ये चीजें नहीं लगाना चाहिए। मंदिर के जाने के बाद तुम्हारी जो मर्जी पड़े तो करो, मंदिर में लालिमा लगा के मत आओ, मंदिर में लिपस्टिक चिपस्टिक लगा के मत आओ। मंदिर में तो कम से कम अपना सौभाग्य लेकर आओ तो कोई बात नहीं। मंदिरों में आहार के समय और पूजन अनुष्ठान में आप लगा के भी आए हैं तो आपको कुरूप नाम कर्म का बंध होगा। कल के दिन तुम्हारा चेहरा ऐसा होगा कि फिर फेयर एंड लवली भी काम नहीं करेगी। अब भैंस के लिए कौन सी क्रीम लगा के वो गोरी हो जाए? अब ऐसा रंग क्यों मिला? ऐसा रंग क्यों मिला? ऐसा रंग इसलिए मिला महानुभाव कि उसने धर्म क्षेत्रों में, मंदिरों में, पूजन पाठों में, विधानों में इस प्रकार के प्रसाधन के साधनों का उपयोग किया होगा और उसने ऐसा क्रूप नाम कर्म का बंद कर लिया। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। और ठीक है, और फिर आगे जो है सो है महावीर की